जय हिंद दोस्तों, उन्नत स्टडी पर मैं नितिन आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हर रोज जीके और मैथ का स्पेशल क्लास होता है। अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप वीडियो क्लास में लिंक दिया गया है, वहां पे आप जाके पुरानी क्लासेस, पिछली क्लासेस जो है वो देख सकते हैं। अगर क्लास से संबंधित आपका कोई डाउट है या फिर कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। इसके अलावा हमने पिछली क्लास में पिछली क्लास जो है हमारी जीके की क्लास हमारी, उसमें जो है हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो था हमारा जिससे संबंधित आंदोलन से संबंधित था, जिसमें हमने उसकी पुस्तकें व पत्रिकाएं पढ़ी थी। ठीक है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो कांग्रेस की अधिवेशन है। हम आज कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में पढ़ेंगे। कांग्रेस के कितने अधिवेशन हुए हैं, कब हुए हैं, कहाँ हुए हैं, उसमें विशेष बात कौन थी, उसका अध्यक्ष कौन था, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। और मैं इसके अलावा मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि संडे में जो अपकमिंग संडे है उसमें हम जनवरी मंथ का करंट अफेयर करने वाले हैं। ठीक है, जो 2 पार्ट में आएगा, जनवरी फर्स्ट पार्ट, जनवरी सेकंड पार्ट। 2021 से हम शुरू कर रहे हैं करंट अफेयर, और ये पूरा का पूरा स्मार्ट बोर्ड पे रहेगा। ठीक है, आपको पढ़ के बहुत अच्छा लगेगा, मैं पूरा डिटेल में समझाने वाला हूँ, तो आप संडे में क्लास ज्वाइन जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं, ज़्यादा समय न लगाते हुए। ओके, पहले हम देखते हैं कि इसमें मैं आपको सारे अधिवेशन नहीं कराने वाला, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट रहे हैं मैं वो ही कराऊंगा। 21 में जो कांग्रेस का अधिवेशन थे, इसमें टोटल 57 अधिवेशन हुए हैं कांग्रेस के, प्लस कुछ विशेष भी थे जो स्पेशल रहे हैं, वो भी इसमें थे। ठीक है, तो वो 57 से अलग है, 57 अलग है जो कांग्रेस के अधिवेशन से नाम से जाना गया कि फर्स्ट हुआ, सेकंड हुआ, थर्ड हुआ, ऐसे करके। और कुछ विशेष अधिवेशन है, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे हम अधिवेशन, और ये किस वर्ष में हुआ। ठीक है, और इसका स्थान क्या था, उसके अध्यक्ष कौन रहे हैं, प्लस साथ में उसमें विशेष बात क्या थी, उसमें स्पेशल क्या था उस अधिवेशन में जिस वजह से वो लाइट में रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है हमारा, पहला अधिवेशन 1885 में हुआ था। 1885 में हमारा पहला अधिवेशन हुआ जिसमें कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, और ये कहाँ पे हुआ था, ये बंबई में हुआ था, जो मुंबई है अब। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी रहे हैं इसके अध्यक्ष, व्योमेश चंद्र बनर्जी। और इसमें क्या बात स्पेशल रही है इसमें ये था कि इसमें सबसे शुरू वाला ये अधिवेशन था, और उसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था पहले वाले अधिवेशन में। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं हम। इसके बाद में हमारा है तीसरा अधिवेशन जो मुख्य है। तीसरा अधिवेशन 2 साल बाद 1887 में हुआ था। ये मद्रास में हुआ था, मद्रास में ये अधिवेशन हुआ है, और इसके अध्यक्ष रहे हैं बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी। और ये लाइट में क्यों है, क्योंकि ये प्रथम मुस्लिम इसके अध्यक्ष हैं, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी थे। ठीक है, और ये अधिवेशन मद्रास में हुआ था 1887 में, और तीसरा था। ठीक है, क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट यही है, वो कुछ भी पूछ सकता है, इसमें से कोई भी पॉइंट आपको देखे। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला अधिवेशन है चौथा अधिवेशन। ठीक है, पहला, तीसरा, चौथा, ये इलाहाबाद में हुआ था। सॉरी, ये यहाँ पे साल लिखना है, 1888 में इलाहाबाद में हुआ था, इलाहाबाद। ठीक है, और इलाहाबाद को क्या बोला जाता है,
प्रयागराज, प्रयागराज, ठीक है। इसके जो अध्यक्ष थे वो जॉर्ज यूल थे। और ये लाइट में क्यों था? क्योंकि इसमें अंग्रेज अध्यक्ष बने थे, ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, इसके प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष रहे हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद है 12वां अधिवेशन 1896 में हुआ है कलकत्ता में, वेस्ट बंगाल, कलकत्ता में हुआ है, ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो रहीमतुल्ला जी हैं, रहीमतुल्ला सियानी जी इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट क्यों है? ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें पहली बार क्या हुआ था? वंदे मातरम गाया गया था, पहली बार वंदे मातरम गाया गया था इसमें, इस अधिवेशन में, ठीक है। उसके बाद अगला है 22वां अधिवेशन, ठीक है। ये 1906 में हुआ है और ये भी कलकत्ता में हुआ है, ये अधिवेशन भी कलकत्ता में हुआ है। इसके जो अध्यक्ष हैं वो दादा भाई नेरोजी हैं, दादा भाई नोराजी या नोरोजी, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहां पे पहली बार स्वराज जो शब्द है, शब्द का उपयोग हुआ, स्वराज शब्द का उपयोग हुआ था यहां पे कलकत्ता के 22वें अधिवेशन में, ठीक है। ओके, उसके बाद है जो मुख्य है 23वां अधिवेशन 1907 में हुआ है गुजरात, सूरत में, ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष रहे हैं वो डॉक्टर रास बिहारी बोस जी रहे हैं, रास बिहारी घोष, सॉरी बोस नहीं, घोष, ठीक है। और ये कांग्रेस का इसमें विभाजन हुआ था, कांग्रेस का प्रथम विभाजन कह लीजिए, प्रथम विभाजन इस अधिवेशन में हुआ था 23वें में, जो सूरत में हुआ था 1907 में। और डॉक्टर रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष रहे। अब इसके बाद बात करते हैं हम 24वें की। 24वां अधिवेशन जो है हमारा 24वां अधिवेशन 1908 में हुआ है, मद्रास में हुआ है, ये भी सेम। इसके अध्यक्ष रहे हैं डॉक्टर रास बिहारी घोष। और कांग्रेस संविधान का निर्माण हुआ है इसमें, पहले वाले में तो उसका डिवाइड हुआ है, कांग्रेस का विभाजन हुआ, और दूसरे वाले में कांग्रेस संविधान, दोनों के डॉक्टर रास बिहारी घोष हमारे अध्यक्ष रहे हैं। कांग्रेस संविधान का निर्माण हुआ इसमें, ठीक है। उसके बाद है हमारा 27वां 27, ये 1911 में हुआ था, कलकत्ता में हुआ है, कलकत्ता में ये अधिवेशन हुआ है। और पंडित बिशन नारायण धर थे इसके जो अध्यक्ष रहे हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जन गण मन गाया गया, पहली बार जन गण मन इसमें गाया गया था, ठीक है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट रहा है। उसके बाद आगे हम बात करते हैं 27वें के बाद 31वें की।
ये 1915 में हुआ है अधिवेशन, ठीक है। और ये कहाँ पे हुआ है, ये भी मुंबई में हुआ है, मुंबई में जहाँ पे हमारा पहला अधिवेशन हुआ था 1885 में, वहीं पे ये 31वां हुआ है। और इसके अध्यक्ष सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा रहे हैं अध्यक्ष, ठीक है। और ये विशेष क्यों है, क्योंकि इसमें लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया था, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद है अगला हमारा 32वां, ये 1916 में हुआ है अधिवेशन, कहाँ हुआ है, लखनऊ में, ठीक है। और ये इसके अध्यक्ष कौन है, बंकी चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष रहे हैं। और ये इंपोर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें मुस्लिम लीग से समझौता हुआ था इस वाले अधिवेशन में। मुस्लिम लीग से समझौता हुआ है। उसके बाद बात करते हैं 32वें के बाद 33वें की। 33वां अधिवेशन हमारा 1917 में हुआ है, ठीक है, कलकत्ता में। श्रीमती एनी बेसेंट जिसकी अध्यक्ष रही हैं, श्रीमती एनी बेसेंट, ठीक है। और ये प्रथम महिला अध्यक्ष भी हैं, प्रथम महिला अध्यक्ष। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, श्रीमती एनी बेसेंट, आपने नाम ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं 33वें के बाद कुछ विशेष अधिवेशन भी हुए, जैसे मैंने आपको बताया था, तो वो भी सन के हिसाब से करेंगे हम। विशेष अधिवेशन कह लीजिए, विशेष अधिवेशन, ठीक है। तो पहले वाला विशेष अधिवेशन जो था वो 1918 में हुआ था। ये भी क्वेश्चन बनता है कि पहला विशेष अधिवेशन कब हुआ, 1918 में, ठीक है। कहाँ हुआ, बंबई में, ठीक है। हसन नारायण इसके कौन है, हसन नारायण इसके अध्यक्ष हैं। और इसके बाद में हसन नारायण इसके अध्यक्ष है। ये कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ था इसमें, कांग्रेस का दूसरा विभाजन। तो पहला कब हुआ था, कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 में हुआ था और दूसरा 1918 में हुआ था। पहला स्थान मुंबई था, पहला सूरत था, दूसरा मुंबई था, ठीक है। उसके बाद एक और विशेष अधिवेशन हुआ है, विशेष अधिवेशन हुआ है अगले वाला 1920 में, कलकत्ता इसका स्थान रहा है। और लाला लाजपत राय इसके अध्यक्ष रहे हैं, लाला लाजपत राय, ठीक है। और ये इंपोर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें असहयोग का प्रस्ताव इसमें आया था, इस वाले अधिवेशन, असहयोग का प्रस्ताव पास हुआ था इसमें, इस वाले अधिवेशन में, ठीक है। उसके बाद है 36वां अधिवेशन 1920 में हुआ है। ये कहाँ हुआ है, नागपुर में हुआ है। और सीवी गोपालाचार्य नहीं, राघवाचार्य इसके अध्यक्ष रहे हैं, ठीक है। और कांग्रेस संविधान में परिवर्तन हुआ था, जो कांग्रेस का संविधान था ना, उसमें परिवर्तन
किया गया था इस वाले में। कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन हुआ है इस वाले प्रस्ताव में, जो नागपुर में हुआ था 36वां 1920 में। ठीक है, उसके बाद एक और विशेष है, विशेष अधिवेशन आ गया फिर से। विशेष अधिवेशन फिर 36वें के बाद हुआ है 1923 में, और ये हुआ है दिल्ली में। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें अब्दुल कलाम आजाद जो भारत के राष्ट्रपति रहे हैं, सबसे युवा अध्यक्ष बने थे, सबसे युवा अध्यक्ष। तो ये भी क्वेश्चन आएगा कि कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन रहे हैं, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रहे हैं। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे हम, इसके बाद दिल्ली का जो विशेष अधिवेशन था हमारा। ठीक है, इसके बाद जो हमारा अगला अधिवेशन आया है वो है 41वां अधिवेशन था। ये 1925 में हुआ है और ये कानपुर में हुआ है। श्रीमती एनी बेसेंट इसकी अध्यक्ष रही हैं। श्रीमती सरोजिनी नायडू, ना कि एनी बेसेंट, श्रीमती सरोजिनी नायडू इसकी अध्यक्ष रही है। श्रीमती एनी बेसेंट तो कलकत्ता वाले अधिवेशन की थी 1917 में, जो प्रथम महिला अध्यक्ष रही है। और श्रीमती सरोजिनी नायडू इसकी अध्यक्ष थी 41वें वाले की। और ये इंपॉर्टेंट क्यों था? क्योंकि ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष रही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आएगा कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन रही है कांग्रेस अधिवेशन की, तो इसका जवाब है श्रीमती सरोजिनी नायडू। उसके बाद है 42वां अधिवेशन 1926 में हुआ है गुवाहाटी में। ठीक है, और एस श्रीनिवास आयगार इसके अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट क्या है? क्योंकि इन्होंने खाद्य वस्त्र को सदस्यों हेतु खादी वस्त्र जो है अनिवार्य कर दिए थे। खादी वस्त्र अनिवार्य कि आपको खादी वस्त्र पहनना है अगर आप कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। ठीक है, कांग्रेस के अगर आप मेंबर हैं उसके अधिवेशन की, तो आपको खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य है। इन्होंने श्रीनिवास आयगार ने ये बोल दिया गया था उसमें अधिवेशन में, जिसमें अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगले अधिवेशन की बात करते हैं 42वें के बाद 43वां अधिवेशन 1927 में हुआ था। ठीक है, ये क्रम से हैं तीनों, 41, 42 और 43। ठीक है, ये 27 में हुआ 43वां। ये मद्रास में हुआ था, मद्रास में ये अधिवेशन हुआ है। और डॉक्टर M.A. अंसारी जिसके डॉक्टर M.A. अंसारी इसके अध्यक्ष रहे हैं। और इसमें पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी, पूर्ण स्वाधीनता की मांग। उसके बाद 45वां अधिवेशन 1929 में हुआ है और ये लाहौर में हुआ था। ठीक है, इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे इसके अध्यक्ष रहे हैं। पंडित JL नेहरू कर देता हूं, JL नेहरू इसके अध्यक्ष रहे हैं 45 वाले का जो लाहौर में हुआ था। इसमें
इसमें क्या हुआ था, इसमें पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी, पूर्ण स्वराज की मांग। भाई जो 43वां हुआ था उसमें तो पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी, जिसमें डॉक्टर AMA अंसारी इसके अध्यक्ष थे, जो मद्रास में हुआ था। और जो लाहौर में हुआ है, इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उसमें पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी। दोनों में इतना ये डिफरेंस है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है 46वां अधिवेशन 1931 में हुआ है, ठीक है, कराची में। सॉरी, यहाँ नंबर लिखना भूल गया हूँ। 46वां, ये 46वां अधिवेशन है 1931 कराची। और इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्हें लौह पुरुष कहा जाता है, ठीक है। और इनके ही ऊपर स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया गया है, जो इन्हीं का स्टैचू है, ठीक है, जो गुजरात में बना है, ठीक है। ओके, अब 46वां जो अधिवेशन था 1931 में कराची में बना था, सरदार वल्लभ भाई इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। और इसमें विशेष क्या रहा है? इसमें रहा है, इन्होंने इस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग हुई है, मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी इस अधिवेशन में, इसलिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद अगला हमारा जो अधिवेशन है वो 51वां है। 51वां अधिवेशन हमारा इसके बाद इम्पोर्टेंट है। ये 1937 में हुआ था फैजपुर में। और इसके अध्यक्ष कौन है? इसके भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी रहे हैं, ठीक है। दोनों का सेम है, 45वें का और 51वें का, ठीक है। ये मुख्य क्यों है? क्योंकि ये गांव में हुआ था, गांव में आयोजित हुआ है ये अधिवेशन। और ये प्रथम अधिवेशन था जिसमें से किया गया प्रथम, गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन, ठीक है। इसके बाद 55वां अधिवेशन इंपोर्टेंट है। ये 1946 में हुआ था और ये मेरठ में हुआ है, ठीक है। 55वां अधिवेशन 1940 में मेरठ में हुआ था और इसमें आचार्य JB कृपलानी इसके अध्यक्ष रहे हैं, JB कृपलानी इसके अध्यक्ष रहे हैं। और ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये आजादी के समय हुआ था ना, आजादी के समय, आजादी के समय के अध्यक्ष थे 55वें अधिवेशन के, जो मेरठ में हुआ था, आचार्य जी कृपलानी के लिए हुआ। इसके अलावा एक विशेष अधिवेशन है, विशेष अधिवेशन, ठीक है। ये अधिवेशन 1947 में हुआ है दिल्ली में, ठीक है। और इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसकी अध्यक्षता की थी। इसमें विशेष कुछ नहीं है, मैंने इसलिए बताया केवल क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष रहे हैं इस वाले अधिवेशन के। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। ये मैंने आपको इम्पोर्टेंट अधिवेशन कराए हैं, तो आप इन्हें जरूर कर लेना क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। और अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी है, आप तो प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं और वीडियो के लास्ट में ऊपर लिंक दिया गया है, ठीक है, आप वहां से भी देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। और संडे में जो करंट अफेयर का क्लास आने वाला है, फुल्ली डेडिकेटेड करंट अफेयर क्लास रहेगा,
पूरा आपको उसमें एक अलग परिवर्तन दिखाई देगा, क्योंकि वो स्मार्ट बोर्ड पे क्लास होने वाला है, काफ़ी अच्छा क्लास होने वाला है। तो आप इसमें उसे ज़रूर अटेंड करिएगा और उसे क्लास को देखिएगा। ओके, धन्यवाद और जय हिंद।